दुर्गा की मूर्ति बनती है। बुद्ध गुरुदेव जी के साथ आश्रम पर थे जीवन ज्योति केंद्र में, तो वहीं पर मूर्ति बनती है दुर्गा माँ की, जगदम्बा की। तो सब लोग मेला देख करके आया, और कुछ हमारे भी छोटे छोटे बच्चे सब थे, विद्यार्थी सब थे, हम लोग से संपर्क में आया, आता था रहता था। तो उसने कहा कि बाबा सब कोई गेले देखे ले, यहाँ नहीं गेलिए दुर्गा माँ के देखे ले। वो लड़का हमसे कहता है, हम के दुर्गा माँ को तो देखने नहीं गए, लेकिन दुर्गा की जो मूर्ति बनाया था जो कलाकार, वो कलाकार हमारे यहाँ आया था। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसकी मूर्ति की। वो कलाकार मेरे पास आया था, उस कलाकार को पुरस्कृत किए, उसको चावसी दिए, उसको धन्यवाद दिए कि आपके हाथ में कला बहुत अच्छी है। ये बात जब हम कहे तो वो कहता है कि कुम्हरा गेल रहे यहाँ के मठ पर, क्या कुम्हरा कि कुम्हरा अहाँ के मठ पर गेल रहे, मतलब मूर्ति बनाने वाले के प्रति आस्था नहीं है। वो कुम्हार रह गया और उसकी कला मूर्ति पर उतर गई, तब वो पूज्य हो गया। तो मूर्ति महान की आदमी महान, मानव तू सबसे महान। कबीर साहब कहा कि मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है उस सद्गुण की विशेषता है। उस सद्गुण को मनुष्य नहीं समझता है तो हम असावधान हैं कि नहीं? हम चेतना से असावधान हैं। और तब उस बच्चे से पूछिए, वो कहता है कि तमैव माता चौपिता। उसी समय सामने खड़ा होगा हाथ जोड़ करके कि तमैव माता चौपिता तमैव, तमैव विद्या द्रविणम तमैव। जरा उस बच्चे से पूछो, आज के लड़कों से पूछना चाहता कि जो वहां हाथ जोड़कर खड़ा होता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि तुमको जन्म किसने दिया? मिट्टी फट्टी और घास के संयोग से मूर्ति बना करके उसके सामने तो हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन जिस मां ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस मां ने 9 महीने गर्भ में रख करके 9 महीने तक ढोया है, उस मां का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मां जब गर्भवती होती है, हम लोग विज्ञान भी पढ़े हैं, मेघदूतम पढ़े हैं, नीति शास्त्र को पढ़े हैं कि मां जब गर्भ धारण करती है तो पिंड एक होता है। पिंड माने शरीर एक है और आहार एक है कि 2? मां जो भोजन लेती है तो 2 आहार लेती है, एक आहार लेती है एक शरीर में। भरपेट भोजन मां करती है, लेकिन बच्चे के लिए तो भोजन अलग से नहीं करती है। मां भोजन करती है, उस भोजन से जो रस बनता है, जब मां गर्भवती रहती है तो उस रस का सबसे अधिक हिस्सा, क्योंकि बच्चे को जितनी आवश्यकता है, गर्भगत बच्चे को मां की नाभि बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है। तो मां जो भोजन लेती है उससे जो रस बनता है, उस रस को पहले बच्चा लेता है। जितनी उसको आवश्यकता है उतना रस बच्चा ले लेता है, और शेष रस से मां के पिंड का पोषण होता है, जो सबको अनुभव है। कहते हैं कि गर्भवती मां के लिए या गर्भवती पशु है तो उसको पौष्टिक आहार का प्रबंध करना चाहिए, पौष्टिक आहार दो। और पौष्टिक आहार का प्रबंध करने पर भी गर्भवती मां का शरीर ढीला और पीला होने लगता है। तो इतना नजदीक संबंध हमारे मां से जुड़ा हुआ है। आज उस मां को हम मां कहने के लिए तैयार नहीं है, उस मां को मम्मी कहते हैं। मम्मी माने लाश। और उस बच्चे का भी दोष नहीं है, हम वही दोषारोपण नहीं करेंगे।
वह दोष आप में भी है और उधर भी है कि उसको सिखाते हैं कि हमें न ऊपर वाला। एक नव विवाहिता लड़की ससुराल आई, प्रथम आगमन ससुराल में हो रही है और नैहर जो था उसका मैके संत समाज से जुड़ा हुआ था, साधु से जुड़ा हुआ था, साधुओं का संस्कार उसके जीवन में था और साधु से सीखा था कि माता पिता से बढ़कर धरती पर कोई देव नहीं है। और ससुराल में हम हैं तो सास ससुर से बढ़कर कोई देवता नहीं। भजन सुनते होंगे कि सास मेरा गौरा, कभी कभी लोग भजन, सब भजन खत्म हो गया। सास मेरा गौरा और ससुर महदेवा, अब पति के ईश्वर बनेबे मंदिरवा की करे जेबे। पढ़े लिखे संत नहीं होंगे, जो भजन लिखा है उस समय हम लोग बचपन में सुने हैं। बहुत डिग्री नहीं होगी, बहुत दर्शन का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन भारत का संस्कार, भारत की हवा में दर्शन और ज्ञान तैरता है कि अनपढ़ संतों के द्वारा जो पंक्ति लिखी गई कि सास गौरी है और ससुर महादेव है और परमात्मा ईश्वर जो आकाश में खोजते हैं वो मेरा पति है। ये तीन जगह हमारी भावना का समर्पण हो जाए, परिवार स्वर्ग हो जाएगा। आज हमारी असावधानी का कारण है, शब्द को नहीं छोड़िएगा, बोलूंगा, लेकिन जो मुख्य विषय है सावधानी, कि हमारे असावधानी का परिणाम है कि बच्चे को कहते हैं ऊपर है तो नव विवाहिता जब घर आई, प्रथम आगमन हुआ है दरवाजे पर, तो जो संत समाज से उनको ज्ञान मिला था तो वो परखना जानती नहीं है कि हमारी सास कौन है। बहुत सी माताएं खड़ी है और उसमें वो परखती है, परख दृष्टि उसके पास है कि माताएं बहुत सी है, लेकिन सबसे सास हमारी हो गई है वो कौन है। जो हमारी सास हुई है या उतरेंगे तो सास होने वाली है, वो सास है कौन सी। वो डोली से नीचे उतर करके खड़ी होकर के परखती है, लेकिन जो सास होती है उसका पैर स्थिर नहीं रहता है, पैर चंचल रहता है, मानसिकता चंचल होती है। भीतर समूचे शरीर में खुशी इतनी होती है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है। उस लक्ष्मी के लिए सब कुछ करती है, लोटा लेकर के पानी लेके खड़ी है आगे कि लक्ष्मी को पैर धो करके भीतर लाएंगे, लक्ष्मी के पैर उस पर जो है दूब अक्षत देंगे, उसको अगरबत्ती दे करके सबसे आरती उतरवा करके लक्ष्मी को भीतर ले जाएंगे। सास चंचल थी, लड़की जैसे खटोली से बाहर हुई, चंचलता को देख करके समझ गई कि लगती है कि यही मेरी सास है। सुन लो, खोलकर कान खोल करके आज से सावधान हो जाओ। वो लड़की समझ गई कि ये मेरी सास है, लगता है कि यही हो सकती है। वो खटोली से नीचे उतर करके थोड़ी देर परीक्षा की, अब परख लिया। परखने के बाद वो झुक जाती है सास के पैर पर, पहला हाथ सास के पैर के तरफ बढ़ाती है। सास पैर खींच लिया और पैर खींच करके जब पैर खींच लिया तब वो लड़की कहती है कि मां, हमारा प्रथम आगमन हुआ है, पहला कदम हम रखे हैं धरती पर, इस हाथ से कौन ऐसा कसूर हो गया है, कैसा अभागा हाथ हमारा है, इस हाथ को आप अपने चरण धूलि तक नहीं पहुंचने दी, चरण को आप खींच लिए क्यों? मेरा अपराध कौन सा ऐसा पाप हो गया? जो नवविवाहिता बहू है वो समझ की बात करती है, और जो सास होने वाली है उस सास की बुद्धि कितनी मारी हुई है, वो सास कितना असावधान है,
वो कहती है, बाह पकड़ती है कि बेटी देवता हमें नहीं चाहिए, कहते देवता हमें निकल के घर में चाहिए। लड़की सोची कि लगता है इस परिवार में संगठन है, श्रद्धा है, बड़ी गोतनी है, ये मेरी माँ तो है ये है, लेकिन मेरी माँ के पास आस्था है कि बड़ी गोतनी है तो पहले बड़ी गोतनी सास होती है, पहले वो आशीर्वाद देगी तब हम देंगे, यही होगा भाव। वो बाह पकड़ करके ले जाती है, और जब लेकर जाती है वो देखती है कि कौन है, और धीरे धीरे कहा कहते एक कोना में मिट्टी के थुम्हा, अब 5टा डिग्री खिंचा हुआ है, अब पिठारा सिंदूर किया हुआ है, और झांप रखल है ऊपर से। कहा माय ओने कहते लाजी पहला देवता वहां से के ची करके गहिल माय। वो जब वहां ले गया, लेकर जाती है तो माँ कहती है कि यहाँ प्रणाम करो। कहा कि माँ जरा बताओ कि हमारे पति को जन्म किसने दिया है? तुम ये घर कौन बनवाया? हमारी सुख सुविधा के लिए व्यवस्था किसने की? अभी हम आए हैं, सबसे अधिक खटोली से यहां तक लाने में कौन परिश्रम किया? खुशी किसके अंदर थी? तुम्हारे अंदर, मिट्टी के अंदर। अब तो सास का तो दिमागे उड़ गया। कहा गो माया ये कौन नास्तिक घर में चल, तो बुझवे नहीं करती है। अब नास्तिक स्वयं है, असावधान स्वयं है, और वो कहती है कि कौन नास्तिक घर में आ गई। असावधानी है कि नहीं? तो वो पतोहू जब आपसे झगड़ा करे, आपको कुछ बुझवे नहीं करे, आपको खाने नहीं दे, तो क्या आश्चर्य है? दोष किसका है? आपको भोजन नहीं दे, उसी की पूजा करे, तो हमारा बोले की जरूरत है? उस संस्कार कौन बिगाड़ा? बहू का संस्कार बिगाड़ा कौन? आप बिगाड़े। आपके जीवन में असावधानी थी, बच्चे का संस्कार कौन बिगाड़ा? कल हम बहुत बोले कि मातृदेवो भव, माता से बढ़कर कोई देव नहीं है। बहुत बोले, ये बोलना हमारा निरर्थक हो गया कि नहीं? ये बोलना निरर्थक होगा कि नहीं? और यही निरर्थक होने का परिणाम है आज समाज में विषमता बढ़ी हुई है, परिवार के बीच वैषम्य है, पिता पुत्र के बीच वैषम्य है, भाई भाई के बीच वैषम्य है, समाज के बीच वैषम्य है। पूरे देश में विषमता का जो लहर है वो दौड़ रहा है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि हमारी असावधानी। असावधान हम होकर करके हम चिंतन करते हैं, और असावधानी के चिंतन का परिणाम है आज हम दुख भोग रहे हैं। एक शब्द दिया गोस्वामी जी ने, अब इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक शब्द दिया महाराज श्री राम का माध्यम बना करके कि सावधान। पंडाल में हम लोग आते हैं संतों की बातों को सुनने के लिए, सावधान होकर के बैठना चाहिए। जहां जगह है जगह लेकर के बैठना चाहिए, और सावधानी पूर्वक। हम आज सावधान नहीं हैं, पारिवारिक दृष्टि से हम सावधान नहीं हैं, चिंतन की दृष्टि से सावधान नहीं है। हमारी चेतना इतनी विकृत हो गई है कि आज के बच्चे, विकृत चेतना का परिणाम है कि हमारे आहार में विकृति आई, हमारे बच्चों के जीवन में विकृति आई, जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनके जीवन में विकृति आई, उसके जो पढ़ने का संस्कार है वो विकृत हो गया। कि छात्र को सबसे ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहिए, छात्रा को सबसे ज्यादा। क्यों?
क्यों? इसलिए कि छात्र और छात्रा देश का रीढ़ है, कल का भविष्य है, देश के कल का भविष्य है। तो कल का जो भविष्य होने वाला है उसका कंधा मजबूत होना चाहिए कि नहीं? लेकिन उसका कंधा मजबूत नहीं, कमजोर हो रहा है, कमजोरी के तरफ बढ़ रहा है। कैसे? अब वो कंधा मजबूत होगा शिक्षा से, वो कंधा मजबूत होगा साधना से। वो शिक्षा और साधना दोनों का जब तक संहार नहीं होगा। आज के लड़के पढ़ते हैं, विद्यार्थी चेना कर लगे तो की ही कह के टाल देते हैं, लेकिन कह के टालने का परिणाम क्या है कि छात्र संयत हो जाए। छात्र को ध्यान की आवश्यकता है, चिंतन करे छात्र। अब पढ़ रहा है, साधना नहीं है तब मैंने कहा